ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान ने की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का दुखियों का सहारा है, ज्ञान की अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने ही मन के अनेकानेक समीचीन विकल्पों का आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं और वही सम्यक समाधान हमारे मन को निर्विकल्प बनाते हुए हमें निर्विकल्पता की ओर ले जाने का मार्ग दिखलाता है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा जो कि हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य उन्हीं के सुयोग्य से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त करते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त परिवार डॉक्टर मगन जैन श्रीमती चंदा जैन परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी क्या आर्त ध्यान भी देव आयु के बंध का कारण हो सकता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में देवायु के आश्रव के निमित्त से सूत्र देते हुए कहते हैं सराग संयम संयमा संयम अकाम निर्जरा बाल तपांसी देवस्य। यहाँ स्पष्ट समझना कि जो सराग संयम यानी राग सहित संयम को प्राप्त करना, एक देश संयम को धारण करना और अकाम निर्जरा यानी जिसका कोई मोक्ष मार्ग के लिए प्रयोजन नहीं है, ऐसे अकाम निर्जरा मिथ्यात्व के साथ किया जाने वाला तप ये देवायु के लिए निमित्त बनता है या देवायु के आश्रव के लिए साधन। सम्यक्त्वम च आदि कहते हुए भी सम्यक दर्शन से भी देवायु प्राप्त होती है। निश्चिल व्रतत्वम च सर्वेशाम, इस सूत्र के माध्यम से भी ये समझा जा सकता है जो निश्चिल है, व्रत से रहित है, ऐसा सम्यक दृष्टि अगर है तो वह देवायु को प्राप्त करता है। इसलिए ये ध्यान दे कि रौद्र ध्यान किसी भी प्रकार से देवायु के लिए निमित्त बने, ये कथन करना या ऐसा सोचना ही उचित नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि आर्द्र रौद्र ध्यान से संसार और नरक का ही आश्रय होता है, ये आगम प्रमाणों से प्राप्त होता है। और जो आर्द्र ध्यान करेगा, रौद्र ध्यान करेगा, वह देव कैसे बन सकता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसलिए आर्द्र ध्यान रौद्र ध्यान देवायु के लिए निमित्त हो ही नहीं सकता। ये सत्यता समझने की आवश्यकता है।
आश्रव के जो हेतु यानी देवायु के आश्रव के जो हेतु कहे हैं वहाँ किसी भी प्रकार से इन आर्द्र रौद्र ध्यान की गुंजाइश ही भगवंतों ने आचार्यों ने नहीं रखी है। तो किसी भी प्रकार से उनको हम मतलब आर्द्र रौद्र ध्यान को निमित्त कह नहीं सकते, हेतु कह नहीं सकते। उस देवायु के स्पष्ट कारण बताए हैं, उनके अपेक्षा से ही उनको समझना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। राजेश जैन नासिक महाराष्ट्र से महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, आजकल महानगरों में श्रावक गगनचुंबी इमारतों में रहते हैं, तो धरती के देवता निर्ग्रंथ मुनिराजों के चरण उनके निवास पर पड़ें, इसलिए चौका भी लगाते हैं। उनकी भावनाओं को प्राथमिकता देते हुए धूप, गर्मी इत्यादि विपरीत परिस्थितियों में 10वीं 12वीं मंजिल तक अपने निवास पर मुनियों को पड़गाहन करके ले जाना उचित है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वर्तमान की आधुनिकता और उस कारण से प्राप्त जो ये विपरीतता है कह दो, या और विकसित समाज की जीवन शैली कह दो, किसी भी प्रकार से इसे समझे, पर उसमें किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं हो सकता कि किसी ऊंची बिल्डिंग पर ले जाकर मुनिराज को आहार कराना। जिनकी सामर्थ्य है उनके लिए आप उस ऊंची दीवारों तक, ऊंचे मंजिलों तक ले जाना, 8वीं 10वीं तक, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी की सामर्थ्य नहीं है, मतलब हमें पता है कि वह वृद्ध मुनिराज है और उनको इतना चढ़ना, इतना चलना संभव नहीं, तो उनके लिए पड़गान हो नहीं हो भिन्न विषय है। पर सामान्य रूप से जो मुनिराज है, युवा है, जिन पे पास चढ़ने की शक्ति है, वो शक्ति से ऊपर तक पहुंच सकते हैं, तो उनको पड़गाने में कोई भी दोष नहीं है, कोई भी पाप नहीं है। पर सामने वाले मुनिराज की शक्ति कितनी है, कैसी है, क्या है, ये समझते हुए पड़गान करने में कोई दोष नहीं। अगर ऐसा सोचे कि वे इतने ऊपर तक नहीं चढ़ पाएंगे तो क्या होगा, तो फिर श्रावक ऐसे स्थानों में रहने वाला, महानगर में रहने वाला, कभी पड़गान करके मुनिराज को आहार ही नहीं दे सकता। इसलिए ये उनकी जो व्यवस्था है या आपकी जो सोच है, वह सोच को सम्यक प्रकार के करते हुए निर्णय करें कि ऐसा करने में किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है, पर सामने मुनिराज की मुनिसंघ की अनुकूलता बनी रहे, इतना विचार करते हुए ही कार्य करें। मौसम, उनका स्वास्थ्य, उनकी उम्र आदि सब कुछ देखते हुए कार्य करने में कोई दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती शोभा विमल कुमार जैन, भोपाल मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, यदि हम व्रत उपवास आदि करते हैं तो घर परिवार के लोग पीछे खींचते हैं, मना करते हैं, कहते हैं बीमार हो जाएंगे, तो हम अपने को दृढ़ कैसे बनाएं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। संयम से रहना, व्रत, नियम, तपस्या करना, ये तो व्यक्ति का स्वयं का विवेक और स्वतंत्र अधिकार। कौन कितनी शक्ति से, कितने प्रकार से करना चाहता है, ये वह उसकी स्वतंत्रता होने से किसी प्रकार से विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि कौन क्या कहेगा, आज्ञा देगा कि नहीं, पीछे खींच रहा है। ये निर्णय व्यक्तिगत रूप से आपका स्वयं का होता है कि इस कार्यों को यानी तपस्या को आदि किस प्रकार से किया जा सकता है, क्या इसमें हम विशेषताओं को प्राप्त कर सकते हैं, भावों की विशुद्धि कैसे बनाना, ये सब कुछ निर्णय करने के लिए आप स्वतंत्र है, स्वाधीन है। किसी भी प्रकार से किसी की रोक टोक या किसी अन्य प्रकार की आज्ञा आदि लेने की आवश्यकता नहीं। सामान्य रूप से ये ध्यान दें कि इन कार्यों को करते समय अगर आपकी विशुद्धि बन रही है और आपको विश्वास है कि साधना में सहजता से कर लूँगा, तपस्या हो जाएगी, तो किसी प्रकार से विकल्प करने की आवश्यकता नहीं। ये तो व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से ये पता होता है कि मेरी शक्ति कितनी है, क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ।
अगर अपनी शक्ति है और शक्ति से अगर तप कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी किसी प्रकार से दोष नहीं है। आप गुरु का मार्गदर्शन, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करें और ये श्रेष्ठ कार्य अवश्य ही करें। उसमें किसी भी प्रकार से विकल्प करने की या घर परिवार आदि वालों को पूछने की, उनकी आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती शशि कासलीवाल, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के। दोनों गुरुवर के चरणों में त्रैवा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आपने बताया था कि बिना छने पानी से कहीं भी सफाई करते अपन तो जीवों की हानि होती है। आपने ये भी बताया था कि टॉयलेट वगैरह क्लीन करते हैं तो उसमें भी जीवों की हानि होती है। तो महाराज जी, बाकी जगह तो अपन बच सकते हैं, मगर टॉयलेट वगैरह में कैसे बचेंगे? वहाँ तो फिर नहीं सफाई करेंगे तो बहुत जीव उत्पन्न हो जाएंगे। कृपया शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु नमोस्तु। कुछ श्रावकोचित क्रिया श्रावकों को अपने स्वयं के विवेक से ही करने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ विषय दिगंबर मुनिराज नहीं कह सकते, जिनका स्पष्टीकरण करना या जिनको समझाना कभी संभव नहीं हुआ करता। दिगंबर मुनिराजों की कृत कारित अनुमोदना से इन हिंसा आदि क्रियाओं का त्याग होता है। अगर किसी भी प्रकार से इन हिंसा की क्रियाओं में वे समर्थन करेंगे या अन्य किसी प्रकार से इनके विषय में स्पष्टीकरण करेंगे तो नियम से उनके महाव्रतों में दोष लग सकते। वे मात्र ये बताते हैं कि किस प्रकार से ये दोष होते हैं या किस कारणों से श्रावक पाप को प्राप्त करता है। ये तो व्यक्तिगत रूप से श्रावक का स्वयं का विवेक होना चाहिए कि इनमें किस प्रकार से, किस तरीके से सुधार किया जा सकता है और कम से कम हिंसा करते हुए कैसे गृहस्थी के कार्य किए जाते हैं। ये भी व्यक्ति का स्वयं का विवेक ही हुआ करता है। निर्ग्रंथ मुनिराज चूँकि महाव्रतों के धारी होते हैं, वे मात्र इतना ही कहते हैं कि आप इन पापों से बचो, यहाँ पाप हो सकता है, ये गलती हो रही है। तो इसका विवेक रखते हुए श्रावक व्यक्तिगत रूप से ये निर्णय करे कि इनसे कैसे बचा जा सकता है। विवेक की बात तो मुनिराज समझा सकते हैं, पर सफाई कैसे की जा सकती है, इसका अल्टरनेटिव क्या है, ये किसी भी प्रकार से उनका कहना उचित हो नहीं सकता, क्योंकि वे कृतकारित अनुमोदना से हिंसा के त्यागी होते। अगर वे कभी ऐसी हिंसा के विषय में कहते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करे या इस प्रकार से सफाई करे, तो सफाई की सूचना अगर देंगे तो उन्हें अवश्य ही दोष लगेगा। इसलिए आप श्रावक है और श्रावक के विवेक को समझते हुए इन कार्यों को आप करें। किस प्रकार से करना चाहिए, ये एक गृहस्थाचार, जो गृहस्थ इनमें विशेषता को प्राप्त कर चुके हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी हैं या विवेकी है, जैसे त्यागी व्रती है, उनके पास पहुंचकर इसका समाधान प्राप्त कर लिया जाए। यही आपके लिए सम्यक समझ। अंजड़, मध्य प्रदेश से श्रीमती मनीषा अंतिम जैन, अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि धर्म की क्रिया या माता पिता की सेवा करना श्रेष्ठ, इसमें से क्या श्रेष्ठ है, या ज्ञान पाना, ज्ञान जिसको होना, या चारित्र, इसमें से क्या श्रेष्ठ है वो बताने की कृपा करें। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। सभी कार्य माँ अपने अपने जगह श्रेष्ठ ही होते। ज्ञान भी श्रेष्ठ है, चारित्र भी श्रेष्ठ है, धर्म की क्रिया भी श्रेष्ठ है और माता पिता की सेवा भी श्रेष्ठ है। पर किस समय पर क्या श्रेष्ठ है, किसकी उत्कृष्टता है, क्या कैसा है, ये व्यक्तिगत तौर पे उस समय की स्थिति, परिस्थिति आदि को समझते हुए ही निर्णय किया जा सकता। जैसे घर में माता पिता बहुत वृद्ध है, परेशान है, रोगी है, और ऐसे समय में अगर कोई उनको छोड़कर मात्र धर्म की क्रिया में ही पूरा समय व्यतीत कर रहा है, तो वहाँ उनके लिए कहा जाएगा कि नहीं भाई, कुछ समय माता पिता की सेवा के लिए भी देना उनके लिए आवश्यक। पर घर में ऐसी कोई व्यवस्था, मतलब आवश्यकता ही नहीं है, सामान्य रूप से सब काम चल रहा है, तो मात्र माता पिता की सेवा या उनकी व्यवस्था का बहाना बनाते हुए अगर आप
किसी प्रकार से धर्म क्रियाओं से दूर हो रहे या कोई व्यक्ति धर्म क्रियाओं से दूर हो रहा है तो वह उचित नहीं। दोनों में भी व्यवस्थित बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। मतलब समय निकालते हुए धर्म की क्रियाओं को भी करना, समय निकालते हुए पूर्ण रूप से अपने माता पिता की सेवा आदि भी करना, ये उस तत्कालिक परिस्थिति को देखकर निर्णय करने की आवश्यकता है। सर्वथा एक ही कुछ योग्य है, उत्कृष्ट है, ऐसा कहना संभव नहीं है। और यही विषय ज्ञान और चारित्र में भी प्राप्त करने की आवश्यकता है। बिना ज्ञान के चारित्र कार्यकारी नहीं है और बिना चारित्र के ज्ञान कार्यकारी नहीं। मात्र ज्ञान ज्ञान और ज्ञान के पीछे अगर व्यक्ति दौड़ता है तो वह उसका ज्ञान चारित्र के अभाव में कार्यकारी नहीं है। और मात्र बिना ज्ञान के चारित्र कोई प्राप्त करता है तो भी कार्यकारी नहीं। और मात्र ज्ञान चारित्र ही नहीं, उसके पहले जो सम्यक दर्शन है, तत्वों का श्रद्धान है, वो भी आवश्यक है। तत्वों के श्रद्धान के साथ यानी सम्यक दर्शन के साथ ज्ञान और चारित्र है तो ही वह श्रेष्ठतम कर्मों की निर्जरा के लिए आगे बढ़ने के लिए साधकतम साधन बन सकता है। जैसे अंधा व्यक्ति भी नहीं चल सकता और लंगड़ा व्यक्ति भी नहीं चल सकता, पर उस अंधे के कंधे पर लंगड़ा व्यक्ति चले बैठ जाए और वह रास्ता बताए, और जो जिसके पास पैर है वह अंधा व्यक्ति चलता जाए और जो लंगड़ा कंधे पर बैठा है वो रास्ता दिखाते जाए। जैसे इन दोनों के एक साथ मिलने से काम बनता है, ऐसे ज्ञान और चारित्र है, बिना ज्ञान के अंधा है और बिना चारित्र के लंगड़ा है, तो दोनों की युगपत परिणति से ही वह किसी मंजिल तक पहुँचते हैं। ऐसे ही मंजिल तक पहुँचने के लिए वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों की आवश्यकता है। और दोनों में भी, ज्ञान और चारित्र में भी दोनों युगपत होंगे तो ही कर्म निर्जरा के लिए निमित्त बनेंगे। अन्यथा किसी भी प्रकार से एकांत से ज्ञान और एकांत से चारित्र कार्यकारी हो ही नहीं सकता। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती अर्चना सिंघई, सिटी नगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। गुरु चरणों में कोटि कोटि नमन। भगवान, मेरी एक समस्या है। मैं गुरुदेव या कोई भी गुरु, कोई भी मेरे को माला देते हैं, तो जब मैं माला फेरने बैठती हूँ तो मैं सोचती हूँ किसी तीर्थ की वंदना करें तो ध्यान ना भटकेगा। तो मैं समय शिखर जी की वंदना करती जाती हूँ, एक एक टोक की, और माला फेरती हूँ, लेकिन मेरे को पता ही नहीं चलता मैं कब नमोकार मंत्र पे आ जाती। भगवान, कोई सी भी माला दो नमोकार मंत्र पे आ जाती, तो क्या इसमें दोष लगता है? जाप करते समय जिस मंत्र से आपने प्रारंभ किया है उस मंत्र का पूर्ण जाप होना ये परम आवश्यक है। अन्यथा शुरू किसी से की और समाप्ति नमोकार पे की जा रही है तो ये किसी प्रकार से उचित नहीं। आपको पाप बिल्कुल भी नहीं लगेगा, पर जो उस माला का आपका नियम था, संकल्प था, या उसे पूर्ण करने के लिए जो आपकी व्यवस्था या आपके भाव थे, वह उसका विशेष फल आपको नहीं मिलेगा। माना किसी गुरु महाराज ने आपके लिए जाप दी और उस मंत्रों का जाप करने के अलावा आपने नमोकार मंत्र पढ़ना पुनः पुनः प्रारंभ कर लिया, तो आपको वहाँ कोई पाप नहीं, क्योंकि नमोकार पढ़ रहे हैं सो पाप लगने की संभावना नहीं है। पर जो मंत्र आपके लिए जाप करने के लिए दिया है मुनिराजों ने, वह जाप पूर्ण ना होने के कारण से वह मंत्र, वह जाप आपको विशेषता देने के लिए निमित्त नहीं बन सकता। गुरु मंत्र एक ऐसा मंत्र होता है जिसके माध्यम से जीव अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। इसलिए ये ध्यान रखें कि अगर गुरु मंत्र आपको प्राप्त है तो गुरु मंत्र का ही आप जप और जाप करें, अन्यथा पुनः कभी नमोकार का जाप करे, या पता चल गया कि नमोकार के पहुँचे हैं, पुनः उस जाप को करे, पुनः उस जाप को करे, जब तक वह जाप जितनी कही है, एक संख्या में 2 3 जैसी कही है उतनी पूरी नहीं करेंगे, तब तक आपका संकल्प और पुण्य की वह विशेषता आप प्राप्त नहीं कर सकते। यही आपके लिए सम्यक समझ। अंतिम जैन, अंजड़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। दोनों मुनिराज जी के चरणों में मेरे परिवार का और अंजड़ नगर का सभी जैन समाज का सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा छोटा सा प्रश्न ये है कि आज के युवाओं को आप क्या संदेश या उपदेश देना चाहेंगे कि वे बंधे रहें अपने संस्कारों से और खुले रहें विचारों से।
नमस्ते महाराज जी। अपने आप को संस्कारों से बांधने के लिए और अपने विचारों में खुलापन लाने के लिए व्यक्तियों को, विशेष करके युवाओं को, इन संस्कारवान जीवों के साथ समागम को प्राप्त करते रहना ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि अधिकांश स्थानों में ऐसा होता है कि वर्षों वर्षों तक वहाँ कोई त्यागी, व्रती, निर्ग्रंथ आदि नहीं पहुँचते, जिस कारण से कि वहाँ के युवा, और युवा ही नहीं, कई बार तो प्रौढ़ व्यक्ति भी संस्कारों से वंचित हो जाते हैं। उनकी सोच, उनके विचार भी बहुत ओछे या बहुत छोटे होते जाते। तो जिनकी सोच बड़ी है, जिनके विचार विशाल है, जो संस्कारों के धनी हैं, ऐसे त्यागी, व्रती, महाव्रती, अणुव्रती, ऐसे जीवों का सतत समागम प्राप्त करते रहना, भले ही वह नगर में प्राप्त हो पाए या नहीं हो पाए, उनके पास पुनः पुनः पहुंचना, साल में 2-4 बार उनके समागम को प्राप्त करते हुए उनसे ज्ञान, उनके विशेषताओं को प्राप्त करने का प्रयास अगर किया जाएगा तो आने वाली पीढ़ी संस्कारों से बनते हुए विचारों से खुली हो सकती है। पर विचारों का खुलना इतना ही हो, उतना ही हो जितने में आपके संस्कार ना छूट पाए। अगर संस्कारों का कहीं किसी प्रकार से विपरीत परिणमन दिख रहा है, या जो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारी मर्यादा है, उसका उल्लंघन करते हुए अगर विचारों को खोला जा रहा है या विचार बढ़ाए जा रहे हैं, तो वह किसी प्रकार से भी उचित हो नहीं सकता। ये सोचते समझते हुए ही साल में 1-2 बार किसी निर्ग्रंथ के चरणों में पहुंचना, कहीं संस्कार प्राप्त हो रहे हैं तो जैसे पर्युषण के शिविर होते हैं या अन्य भी शिविर आदि होते हैं, वहाँ गुरु के पास आकर संस्कारों को ग्रहण करना, ये भी कार्य श्रेष्ठतम किया जा सकता है, जिसके माध्यम से आने वाली पीढ़ी, और आने वाली पीढ़ी ही नहीं अपितु बुजुर्ग की पीढ़ी को भी इसको प्राप्त करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। वेणु टिकायत वासिम महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। आप तो बोलो। मेरे 11 साल का पोता है महाराज जी, वो कुछ भी हरी सब्जी को या हरी फ्रूट को हाथ नहीं लगाता। ये कौन से कारण का बंद है और कितने दिन तक चलेगा? ये मेरी समस्या का समाधान करो महाराज जी। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। माँ, ये कोई मात्र कर्म का उदय नहीं है, क्योंकि व्यक्ति की अपनी अपनी पसंद होती है, और जैसी उसकी पसंद है, जैसा उसको अच्छा लगता है, वह वैसा खाने का, पीने का, उठने बैठने का प्रयास करता है। इसमें कोई टेंशन लेने की, विकल्प करने की, परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। किसी को पसंद ज़बरदस्ती कोई सामग्री उसके मुंह में ठूस देना, ये कोई समझदारी नहीं है। उसको पसंद नहीं है सो नहीं है, जब पसंद आने लग जाएगा वो खाएगा, और नहीं खाएगा सो उसकी पसंद है, उसका जीवन है। इसलिए किसी प्रकार से विकल्प करके, टेंशन लेके ज़बरदस्ती करने का प्रयास नहीं करो, क्योंकि समय समय पर व्यक्ति की पसंद बदलती है। बचपन में लॉलीपॉप खाने वाला बड़ा होकर कैडबरी खाता है, और वही बाद में और भी कुछ खाता है, तो समय समय पर उसकी टेस्ट पसंद बदल सकती है। इसलिए ज़बरदस्ती करते हुए अनावश्यक फालतू के टेंशन लेकर बैठना ये कोई समझदारी नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। ऋषिकेश पंचवाटकर वासिम महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्तु। महाराज जी, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि पुण्य क्या होता है? हर बार लोग कहते हैं कि पुण्य से हुआ, ये हुआ, वो हुआ, और पुण्य बढ़ाने के लिए श्रावक क्या करे? नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जैसे आपने शिविर में तत्वार सूत्र के माध्यम से समझा, शुभ पुण्य है और अशुभ पाप है। जो भी शुभ क्रिया की जाती है वह वर्तमान का पुण्य है, और भूत में की गई शुभ की क्रिया वर्तमान में पुण्य के रूप में फलीभूत होती है। और वही शुभ से जो पुण्य उदय में आ रहा है या पुण्य किया जा रहा है, वही एक विशेषता को देने वाला, यानी कार्य सिद्धि के लिए निमित्त स्वीकार किया जाता है। ये सत्य है कि बिना पुण्य के संसार में कोई भी कार्य नहीं होता। जब तक संसारी है तब तक उस पुण्य की विशेषता को उसे प्राप्त करना होगा। ठीक है, जब पुण्य को भी नाश किया जाता है तब भी
उस पुण्य का प्रयोग किया जाता है, पर वहाँ पहुँचने के लिए भी पुण्य की आवश्यकता है। अरिहंत बनने के लिए, निर्ग्रंथ बनने के लिए भी एक अपेक्षा से कथनचित पुण्य की आवश्यकता होती। तो फिर उनकी सेवा करना, देवशास्त्र गुरु की आराधना करना या अन्य भी धार्मिक कार्य करने के लिए भी पुण्य की आवश्यकता है। और धार्मिक ही नहीं, घर गृहस्थी के कार्यों के लिए भी पुण्य की आवश्यकता है। पुण्य कोई दिखाने वाली, बाजार में मिलने वाली, मंदिर आदि में मिलने वाली वस्तु नहीं है। वो भीतर कर्मों के उदय के निमित्त से प्राप्त होने वाली अभिव्यक्ति है, जिसके कारण से जीव अपने प्रत्येक जीवन के कार्यों में सफल होता है, उसे पुण्य कहा जाता है। और सामान्य रूप से ये समझे कि इंसान तो अनेक प्रकार के हैं, पर अनेक प्रकार के इंसानों में वह साइकिल रिक्शा में बैठने वाला भी इंसान है और साइकिल रिक्शा चलाने वाला भी इंसान है। जो रिक्शा में पीछे बैठा है वह पुण्य है और चलाने वाला है वह पाप है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।